जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो सावर मंत्र लेकर आया हूँ वो एक रोग निवारक सावर मंत्र है। नेत्र रोग निवारक सावर मंत्र। और देखिए, पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। आँखें जो होती हैं वो एक शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि अगर आंखें नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। एक अंधे से पूछो कि भाई आंखों का महत्व क्या है, ठीक है। और आज के युग में ज़्यादातर देखा गया है कि इस भीड़ भाड़ की दुनिया में और तरह तरह का खान पान, उसकी वजह से आंखें बहुत कमज़ोर हो जाती हैं और जल्दी ही आंखों पर चश्मा और आंखों में दर्द, इस प्रकार की शिकायतें आने लगती हैं। अब देखिए, मुझसे कई बार कमेंट में भी कहा गया है कि आंखों से संबंधित कोई ऐसा साबर मंत्र बताइए जिससे कि उसमें हमें लाभ हो। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एक ऐसा ही साबर मंत्र है। आंखों का कमज़ोर होना, आंखें अगर आपकी लाल हो जाती हैं या फिर आंखों में खुजली होना, ये एक आम समस्या है। आंखों की पुतली पर लाल रंग के या सफ़ेद रंग का धब्बा बनना या रतौंधी हो जाना। रतौंधी एक रोग होता है। और कम दिखाई देना या फिर किसी भी प्रकार की आंखों की कोई बीमारी हो, नेत्रों की कोई बीमारी हो। कई बीमारियां तो ऐसी होती हैं कि आंख पर एक नखूना बोलते हैं जिसको, सफ़ेद सफ़ेद मांस का एक नाखूना आने लगता है और धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है। और वो जब बिल्कुल एकदम आँख के तारे पर आ जाता है ना, तो फिर आपको दिखना बंद हो जाता है। उसका फिर या तो फिर आप ऑपरेशन कराएं। और ये जो सारी जो परेशानियां हैं, जो भी आँखों से संबंधित बीमारी हैं, ये सब धूल मिट्टी के कारण होती है। क्योंकि आज आप देख रहे हो कि कितना प्रदूषण है, उसकी वजह से ये नाखूना भी बढ़ता है आँखों पर। आँखों में किसी भी प्रकार की समस्या के लिए इस मंत्र का आप जाप कर सकते हो, ये साधना कर सकते हो। और ये साधना मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आँखों में आपके कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर आप इस साधना को करिए। और इस साधना को अपने किसी बच्चे के लिए भी कर सकते हो अगर उसको आँखों में कोई प्रॉब्लम है। आजकल आप देख रहे हो कि छोटी सी उम्र में ही बच्चों को चश्मा चढ़ जाता है, उसको दिखाई नहीं देता ब्लैक बोर्ड पर कि टीचर क्या पढ़ा रहा है। तो इस प्रकार की जो समस्या है, उस समस्या के निदान के लिए आज जो मैं आपको साधना बता रहा हूँ वो एक साबर मंत्र से ही आपको साधना करनी है और इसका लाभ जरूर उठाएं आप, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ कि इस साधना को करने के लिए आपको जो सामग्री की आवश्यकता होगी, इसमें एक दिव्य यंत्र जो कि ताबीज रूप में होगा, ठीक है। और एक इसके लिए माला आपकी, जो मंत्र जाप करने के लिए इस स्फटिक की माला होगी। ये दोनों सामग्री पूर्ण रूप से चैतन्य मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप में अपना नंबर दिया हुआ है, वीडियो के अंदर ही अपना व्हाट्सएप नंबर, तो वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि कुछ लोग कमेंट करते हैं, और अगर भाई वीडियो आपको पसंद नहीं आती है तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी है। लेकिन कुछ लोगों के भद्दे कमेंट होते हैं और उनको मैं थोड़ा सा लाइटली नहीं लेता हूँ। बहुत अच्छे से उनको अंदर से, जो कहते हैं ना कि पढ़ना, उनको बहुत अच्छे से मैं पढ़ता हूँ। और अगर उनको कभी समस्या हो कोई
तो फिर वो आकर के मिल लें या फिर व्हाट्सएप कर लें। तब मैं उनको वो सभी समस्याएं उनकी बता भी दूंगा और उनको ये भी बता दूंगा कि भाई आप किस रैंक के आदमी हो। ठीक है, ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस छोटी सी बात बताइए और उसी में वो लोग समझ गए होंगे। समझने वाले समझ जाते हैं, पागल तो घूमते ही रहते हैं बस। तो देखिए, जब ये आप दोनों सामग्री आप प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद आपको ये साधना शुरू करनी है। अब इस साधना को करने के लिए आपको किसी भी रविवार से साधना शुरू करें, चाहे दिन में करो या रात्रि में करो, कभी भी करो इस साधना को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्नान आदि करके सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कर लें। ठीक है, सफ़ेद रंग का आसन ले लें और सामने जो आपके चौकी लगी है उस पर भी आप सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछा लें। और ये साधना आप अपने घर में ही कर सकते हो, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। चाहे आप अपने पूजा घर में करो या फिर आप अपने किसी एकांत रूम में करो, कहीं पर भी करो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है ही नहीं। ना तो कोई आपको इसमें परेशानी आने वाली है, ना ही किसी प्रकार का कोई विघ्न आने वाला है। ठीक है, अब रविवार के दिन सुबह के टाइम स्नान आदि से निवृत्त हो करके अपने साधना कक्ष में आ जाएं। सामने चौकी लगी हो, सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछा लें, आसन बिछा लें, सफ़ेद रंग का धोती पहन लें और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। सामने एक घी का दीपक लगा लें, अगरबत्ती, धूप बत्ती, सुगंधित हो जो भी आपके पास है वो आप लगा लें। ठीक है, पुष्प, चावल और केसर को थोड़ा सा पानी डाल करके घोल करके उसको थोड़ा स्याही सी बना लें उसकी, और सामने एक स्टील की प्लेट रख लें। ठीक है, और अपने गुरुदेव का चित्र, भगवान शिव का चित्र हो तो अच्छी बात है। ठीक है, जिसको भी आपने गुरु अपना माना है उन्हीं का चित्र आपका होना चाहिए। और सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो स्टील की जो प्लेट है उस प्लेट में आपको अपनी उंगली से, किसी भी उंगली से बना लेना, केसर पानी में घोल करके उसकी लेही सी बना करके और एक स्वास्तिक का चिन्ह आपको उसमें बनाना है। ठीक है, स्वास्तिक का चिन्ह बना करके और सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। ठीक है, और जो ताबीज रूप का जो दिव्य यंत्र है उस यंत्र को आप वहीं पर जो स्वास्तिक का चिन्ह बनाया है उसके ठीक बीचों बीच आप उसको रख देंगे। अब आपको अपने गुरु जी का पूजन करना है, धूप से, दीप से, चावल से, कुमकुम और सभी प्रकार से, मतलब आप उनका पूजन करें अच्छे से और गुरु जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि गुरुदेव, मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज्ञा प्रदान कीजिए। और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप जरूर करें। ठीक है, अगर आपने स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को गुरु माना है तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का एक माला का जाप जरूर कर लें। और अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप आप जरूर करें। और देखिए, गुरु आपने किसी को भी माना हो, चाहे गुरु गोरखनाथ को गुरु माना हो, चाहे हनुमान जी को गुरु माना है, चाहे माता गायत्री को, जिसको भी आपने गुरु माना है उसी का पूजन करेंगे और उन्हीं के मंत्र का जाप करेंगे। और गुरु मंत्र कम से कम 5 माला तो डेली आपको जपना ही चाहिए। कोई भी गुरु मंत्र हो आपका, आप अपने जीवन का एक उद्देश्य बना लें कि मुझे गुरु पूजन और 5 माला गुरु मंत्र का जाप जरूर करना है, तो आपको जीवन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये भी मैं आपको आज एक नया तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जब गुरु पूजन कर लेंगे उसके बाद फिर आपको, क्योंकि ये साबर मंत्र है और आपको मैंने पहले भी बताया है कि साबर मंत्र को जपने से पहले 21 बार सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए।
क्योंकि अगर आप 21 बार सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप कर लेते हैं तो आपका साबर मंत्र जो है वो सरलता से सिद्ध हो जाता है, किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आता है। अब जो आपको जपना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टोरो वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकर उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का 21 बार जाप करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आपको उस यंत्र का पूजन करना है जो आपने प्लेट में स्वास्तिक का चिन्ह बना करके और जो यंत्र आपने रखा है उस पर आप केसर का तिलक करें, गुलाब का पुष्प चढ़ाएं, ठीक है, और धूप दीप आपको दिखाना है उसको। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि अपना जो मंत्र है उस मंत्र का जाप शुरू कर देना है। और ये मंत्र का जाप स्फटिक की माला से करेंगे। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ कौन से मंत्र का आपको जाप करना है। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो नमो दिव्याय मरकेतवे पुष्प धब्बे सकल सुरासुर नेत्राय सुख प्रदाय स्वाहा। ठीक है, ये मंत्र जो है आपको कम से कम 5 माला का जाप प्रतिदिन करना ही करना है, ठीक है। ज़्यादा तो आप कितनी भी कर सकते हैं, जो आपकी लिमिट है उसके अनुसार आप जाप कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा जाप करोगे उतना ही आपको फ़ायदा भी अच्छा होगा। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन कम से कम मैंने जो बताया है 5 माला से कम नहीं करना है, 5 माला तो करना ही करना है। और जब प्रत्येक माला पूरी हो जाए, ठीक है, मान लिया आपने 1 माला का जाप पूरा कर लिया, तो उस यंत्र पर जो ताबीज रूप का जो यंत्र है उस पर थोड़ा सा आपको जल चढ़ा देना है, ठीक है। प्रत्येक माला पर, यानी 5 माला है तो 5 बार ही आपको उस पर जल चढ़ाना है उस दिव्य यंत्र पर, ठीक है। अब आपको उसके बाद क्या करना है, जब आपकी 5 माला पूरी हो जाए तो प्लेट में जो यंत्र बना हुआ है, जो केसर से आपने यंत्र बनाया है और जो यंत्र वहाँ पे रखा हुआ है, थोड़ा सा उसमें उसी पानी से, जो उसमें पानी इकट्ठा हुआ है उसी पानी से उसे उंगली से उसको घोल लें वहीं पर, ठीक है। और उस पानी को अपने दोनों नेत्रों में आप लगाएंगे, जो आपके आंखें हैं दोनों आंखों में आप उस पानी को लगाएंगे, और पानी को लगा करके उनमें से जो बचा हुआ पानी है उसको आप पी लें, और उस नेत्रों में लगा करके 10 मिनट तक आपको अपनी आंखों से पट्टी बांध करके चुपचाप लेट जाएं, ठीक है। 10 मिनट के लिए आप चुपचाप लेट जाएंगे, या फिर 10 मिनट के लिए चुपचाप आप वहीं पर बैठे रहें, ठीक है। और आंख बंद कर, क्योंकि आंख तो बंद रहेंगी जब पट्टी बंधी रहेगी, और भगवान शिव का ध्यान करते रहें बंद आंखों में। इस प्रकार से आपको प्रतिदिन ये कार्य करना है, ठीक है। रोज आपको केसर से उसमें यंत्र बनाना है, उसी प्रकार से आपको पानी डाल करके धो करके वो आंखों पर लगा करके उसमें से थोड़ा सा पी लेना है। और इस प्रकार से ये साधना लगातार आपको 11 दिन तक करनी है, ठीक है। जब आपके 11 दिन पूरे हो जाएंगे तो उसमें जो दिव्य यंत्र यानी जो ताबीज है वो, उस ताबीज को किसी भी धागे में डाल करके और उसको अपने गले में धारण कर लें, ठीक है। और जो आपके नेत्रों से संबंधित रोग हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। आपकी जो आंखें हैं वो बराबर स्वस्थ बनी रहेंगी। इस ताबीज से आप दोबारा फिर कभी भी साधना दोबारा भी कर सकते हो। मान लिया कि आपने 11 दिन की साधना कर ली, आप चाहते हैं कि मुझे अभी और साधना करनी चाहिए, तो फिर आप दोबारा से उसी ताबीज के साथ में, उसी माला के साथ में, उसी प्रकार से साधना आप कर सकते हो फिर से,
ठीक है, ये प्रयोग बहुत तीव्र और अच्छा प्रयोग है। अच्छा, अब इसमें जो मंत्र मैंने आपको बताया है वो भले ही आपको ऐसा लगे कि ये सावर मंत्र नहीं है, लेकिन वैदिक होते हुए कभी कभी उसमें जो मंत्रों के अंदर जो शब्द होते हैं उनके हिसाब से सावर मंत्र ये बनता है। ठीक है, तो इस पर शंका करने की जरूरत नहीं है, शंका का कोई समाधान भी नहीं है, और जब शंका होती है तो उसमें आपको सफलता भी नहीं मिलती है। ये भी आप 100% सत्य है, जान लें ये चीज। ठीक है, 11 दिन तक आपको सात्विक भोजन करना है, सात्विक अपने विचार रखने हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, किसी भी व्यक्ति का बुरा कार्य आपको नहीं करना है, किसी भी व्यक्ति के साथ में या किसी भी पशु पक्षी के साथ में आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना है जिससे कि उसको दुख पहुंचे। ठीक है, इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि साधना में ये चीज़ें विशेष महत्व रखती हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब प्रयोग मैंने आपको बता दिया है, पूरी तरीके से करना आपका काम है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।